अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश A1 ज़बरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह के 7:30 हो गए हैं और मैं रेडी शेडी हूँ। गेस करो किस लिए रेडी हूँ। मुझे लगता है कि आप गेस कर लोगे कि मैं क्यों रेडी हूँ, और अगर आपने गेस नहीं किया तो फाइनली मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है कि मैं जा रही हूँ पाकिस्तान आज इंशाल्लाह। अब पता नहीं ये वीडियो तो मैं पाकिस्तान पहुंच जाऊंगी उसके बाद ही आप देखोगे कहीं, तो फिर भी दुआ कीजिएगा खैर खैरियत से हम जाएं और खैर खैरियत से वहाँ पे जितने भी दिन रहें और वापस आएं, तो दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। बस तैयार श्यार हो गई हूँ, अभी नीचे चलना है, नीचे जाके खाना शाना खाना है। बैग शैग पैक कर लिए हैं, बैग शैग पैक करके नीचे भी जा चुके हैं, गाड़ी में जा चुके हैं और अभी हम बस निकलने वाले हैं। सॉक्स वगैरह पहन ली थी मैं ताकि जाएं। घर को खैर बात कह लें, सोच लूँ जहन में कोई चीज़ मेरे रह तो नहीं गई। मेन मेरी चीज़ें हैं मेरा पासपोर्ट चेक, ठीक है, मेरा बैंक का कार्ड, मेरा पाकिस्तान का कार्ड, मेरा कोरिया का कार्ड चेक, चाइना का कार्ड कहाँ है, वो मामा के पास है, और कैमरा का कवर चेक, एयरपॉड्स चेक, और मेरा पावर बैंक चेक। गुड हो गया। चलो इसके अलावा फ़िलहाल हमें अभी मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ की ज़रूरत है। मेरे पर्स में कोई और चीज़ होनी चाहिए, मिंट भी है मेरे बैग में, और बस दैट्स इट। यही चीज़ें हमें चाहिए, बल्कि मैंने ये अपनी वायर्स बैग में डालनी है तो वो भी अभी डाल लेते हैं। और खैर बात कह लें, हम अपने कमरे को बाय 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 अल्लाह हाफिज़। लाइटें शाइटें भी बंद कर लें अपने घर की। बहुत ज़्यादा मेरा दिल ना धक 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 हो, मुझे आवाज़ तक आ रही है अपने दिल के धड़कने की। आज आपको हम आखिरी बारी फ्रिज पे चिपका लेते हैं। और आप सोच रहे होंगे मैं पागल हाफ स्लीव क्यों पहनी है, क्योंकि हमने जाना है थाईलैंड के। हाँ, थाईलैंड में हमारा ले ओवर है, तो थाईलैंड में भी गर्मी है और पाकिस्तान में भी गर्मी है, सर्दी तो नहीं है, तो इसलिए हाफ स्लीव्स। यहाँ से हमने गाड़ी में बैठ के जाना है, एयरपोर्ट में जाना है, तो वो कोई टेंशन नहीं है, तो इसलिए चिल सीन्स। थोड़ी सी घबराहट हो रही है मुझे और खुशी भी हो रही है, एक्साइटेड भी हूँ और एंशियस भी हूँ। अल्लाह ताला सब खैर कर रखेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी वायर्स भी हमने कर ली हैं बंद। जरा हम ना वैसे ही सिर पे भी लगा लेते हैं, बाद में बैग पे चिपका लेंगे, दैट्स इट। अब हम रेडी हो गए हैं, अब हम चलते हैं नीचे, चल के खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं। अब मैं नीचे आ गई, खाना शाना भी मैंने खा लिया है, पूरा रगड़ दिया है, जो कि मेरे से खाया नहीं जा रहा था, ज़बरदस्ती धकेला है, तो मुझे तो उल्टी आने वाली। मैंने कहा हम जा रहे हैं तो आपको लास्ट टाइम हम सारों का अस्सलाम वालेकुम सुना देना ताकि आप मिस ना करें। चलो अल्लाह हाफिज वे हो। 공항 갔었는데 Assalamualaikum. 이모도 Assalamualaikum. 잘가. 네 아직 잘 가네. 러러 아슬람말리쿰. 러러는 안녕하세요. 또 여기서 해야 돼. 잘 가요. 네. 잘 갔다 와. 말고. 아이선 돈 많이 벌고. 네. 바이바이. 운전 조심해. 네. 바이바이. 그거 가방을 조심히 다녀. 네네. रोने की लगी हैं। 3개월 있으면. 바이바이. 있으면 또. तो आयो 이게 ना मैं ले जाती क्यों। तुम जाओ तुम उधर एम पे जाना. चलो भाई हम एयरपोर्ट पे आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं अपना बोर्डिंग पास लेने। अम्मा बजती फिर रही हैं लोगों में, अम्मा ने आ ही ना कोई खड़का देना, बंदा उड़ा देगी वहाँ। लगेज हमने चेक इन करवा लिया
अब हम जा रहे हैं अपना आप चेक इन कराने। देखो बोर्डिंग पास मिल गए हमें। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, हम खैर खैरियत से पहुंच जाएंगे। मामू और खाला आए हैं हमें छोड़ने। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ है वो। अल्लाह हाफिज़। नहीं चलो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़ है होगी तू मैं है। अभी उन्होंने उधर कह देना कैमरा बंद कर दें, तो हम एक दफ़ा अंदर पहुंच जाए ना गेट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मामा अपना फिट तो चेक कराओ ज़रा। मामा देखो कितनी प्यारी लग रही है। हमारा भी चेक इन हो गया है। अभी हम खड़े हैं ड्यूटी फ्री में, सूटे ख़रीद रहे हैं। मेरे बाबा सूटे सीते ना, तो बाबा के लिए सूटे ख़रीद रहे हैं। देखो कितनी बुरी बात है। और अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा सूटे ख़रीद रहे हैं, तो ये मालब्रो पीते हैं मेरे बाबा, तो वो ख़रीद रहे हैं। पता नहीं मुझे ये बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, लेकिन पीते हैं तो अब पीते हैं, क्या कर सकते हैं। उफ, प्लेन में हम बैठ गए। हम थोड़ा लेट हो गए थे, मतलब बोर्डिंग स्टार्ट होने से 4-5 मिनट हम लेट हो गए थे। हम ड्यूटी फ्री में चीज़ें ढूंढ रहे थे लेके आने वाली और भी, जबकि हमारे हाथ सारे फुल। अम्मा हम इकट्ठे कितने साल बाद ट्रैवल कर रहे हैं? 6-7 साल बाद। 18 ईयर के वक्त हम दोनों सफ़र किए। 2018 में लास्ट मैंने और मामा ने इकट्ठे ट्रैवल किया था। ये मेरी एक आँख अजीब सी क्यों लग रही है कैमरा में। खैर अब बस हम बैठ गए हैं, इंतज़ार करेंगे अब बैठ के जल्दी जल्दी। और यहाँ से हमने पहले बैंकॉक जाना है। बैंकॉक से 4 घंटे स्टे है, फिर उधर से पाकिस्तान। रात को कितने बजे पहुँचेंगे? 11 बजे। 11 बजे पाकिस्तान पहुँचेंगे रात को। शुक्र है रात को पहुँचेंगे, दोपहर को नहीं पहुँचेंगे, गर्मी से मौत आ जानी थी मुझे। हम बैंकॉक लैंड कर गए हैं और अभी हम प्लेन से नहीं निकले हैं। मेरी शक्ल कैसी लग रही है? सोई सोई लग रही है। पूरा सफ़र मैंने सोया, पूरी ज़िंदगी का मुझे लग रहा है मैंने इकट्ठा सो लिया, लेकिन इतना 4 घंटे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे भाई। मैं जब आँख खोलती थी टाइम वहीं का वहीं खड़ा होता था। एक दफ़ा तो मैंने देखा लिखा हुआ था घंटा रहता अभी, ठीक है। मैंने घंटे बाद देखा फिर भी घंटा ही रहता था। या तो हमारे साथ धोखा किया उन्होंने, 4 घंटे से ज़्यादा था, लेकिन लिखा हुआ आ रहा था इतनी देर रह गई, इतनी देर रह गई है। तो मामा आपका क्या ख्याल है? बस मैं हर दफ़ा ऐसे ही है, मुझे नहीं फिर। अभी तक हमें अपने गेट का नहीं पता चला है। हेलो, ओ अस्सलाम वालेकुम। यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। एयरपोर्ट भी इतना बड़ा है, वो अल्लाह मेरे हुलिये से नहीं आपको लग रहा है कि उजड़ गए वो बाग। ये देखो ये एयरपोर्ट पे क्या बना हुआ है, ये इनका कोई आई गेस गॉड है या जो भी, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वो भी लिखा हुआ है। ओ ये लिखा हुआ है सीन ऑफ द चर्निंग ऑफ द मिल्क ओशन। ये क्या है? अच्छा जी, उन्होंने ये सारा कुछ बताया हुआ है हो क्या रहा है। ये देखो, और इवन यहाँ पे उन्होंने वो बॉक्स भी रखे हुए हैं डोनेशंस कलेक्ट करने के लिए आई गेस। ये क्या है? अच्छा सेम चीज़ है। ओ ये देखो लोगों ने अंदर पैसे भी फेंके हुए हैं। वाह नाइस। एक चीज़ तो लाजमी मैं कहूँगी कि मतलब ये एयरपोर्ट इतना प्यारा है, बहुत प्यारा है। और ये सारे मेरे आसपास ना क्या कहेंगे, ये देखो बुल्गारी, पीछे लुई वुइटन का स्टोर था, ये डियोर का आ गया। इतना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ ना, वाह। एयरपोर्ट बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है, जॉइंट। चल चल के आप पागल हो जाओ। G345 है, कहीं पे आ रही है।
TG 345 नहीं है। आ जाओ सनग्लासेस देखते हैं, आओ मम्मा खर्चा करें, आओ। खर्चा करें, आओ। करोड़ रुपए की ऐनक लेनी है। आई डोंट सपोर्ट बलेंसियागा, तो मुझे लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। ओ, बहुत गंदी लग रही है। प्राडा फिर भी ठीक है। शीशा किधर है? हाँ ये फिर भी ठीक लग रही है, नाइस है। पता नहीं है डॉलर में कितनी है ये, पता नहीं है, लगा के देखिए। मुझे ये नहीं पसंद। आपको किस तरह है? बना कर दे। आपको नहीं अच्छी लग रही, आपको बड़ी पसंद है? मुझे तो इस तरह ही पसंद है। वाह बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है। ले लूं? ले लो। मामा ने 1 सेकंड में कहा ले लो। मामा ने ये भी नहीं पता मामा को कितने पैसों की प्रोडक्ट किया है ये। एक जो अजीब चीज़ हुई है ना मेरे साथ, मैं घर से आई थी, मेरे बाल ऐसे साफ सुथरे धुले हुए और अब ऐसे लग रहा है मेरे बालों में ना तेल लगाया मैंने इधर उतरते ही, मतलब आई कैन नॉट। मैं मामा को भी यही कह रही थी कि ये क्या अजीब हुआ है कि उतरते ही यहाँ पे मेरे बाल जुड़ गए हैं। जफ्फा मार लिया मेरे बालों ने, ये देखो ज़रा, लग ही नहीं रहा कि मैं नहाई हूँ कोई 4 दिनों से। पहला खर्चा एयरपोर्ट। मामा ने खाया दूरियन वाली टॉफ़ी, इतनी गंदी बू आ रही है। मामा के पास भी जा रही हूँ मैं। स्वादी खा, थैंक यू ला। एक तो यहाँ पे स्वादिका कहते हैं ना, जैसे हमारा अस्सलाम वालेकुम होता है, इनका होता है स्वादिका, ठीक है। और अगर ये हर बात के एंड में लगाते हैं ला। अब जैसे इन्होंने थैंक यू कहना ना, तो ये कहते हैं थैंक यू ला। अभी हमने चॉकलेट्स खरीदी है तो पैसे पे करके उसने ऐसे ही कहा, और नाक में बोलते हैं थैंक यू ला। स्वादिका, स्वादिका। मामा मुझे इधर से आप ना निकाल के ले जाएं, वरना आपने बहुत अफसोस करना है, आपको अच्छे से पता है। अभी भी आप कर रही हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप मुझे यहाँ से निकाल के ले जाएं। मामा गलत दुनिया में ले आई हैं आप मुझे। वो पीछे हम प्राडा की सनग्लासेस देख रहे थे ना, वो 1.5 लाख पाकिस्तानी की थी, क्या पता नहीं कितने की थी। पहले मामा ने ऐसे कहते थे ले लो, फिर मैंने कहा नहीं लेके दे रही ना हम। कहती नहीं। मामा अब मैं आपको थाई में कहती हूँ वेरी बैड ला। मैंने मुंह उठा के सीधा ही कह दिया ले लो। जैसे उसने पैसे बताए, मामा कहती नहीं लेके दे रही। ये क्या तुम्हारा? मैंने अपने बालों को बांध लिया है क्योंकि गर्मी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है और अभी भी नहीं हो रही है, और मैं पैसा खर्चा करने के चक्करों में हूँ। ये ड्यूटी फ्री पे आसपास हर चीज़ आपको दिख रही है ना, तो मैं खर्चे के मूड में हूँ। और अब मुझे पता चल गया वीचैट से भी पैसे पे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ना मतलब करेंसी एक्सचेंज नहीं करानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं फिर रही। और साथ में मुझे देख के आना है हमारी फ़्लाइट, क्योंकि अभी तक हमें यही नहीं पता हमारा गेट कौन सा है। और अभी मैं कह रही थी कि जितनी स्पीड से मेरे बालों में तेल निकला है ना, मैं कह रही थी कि अगर ट्रम्प को पता चल गया ना, उसने मेरा सर उतार के ले जाना, तेल जो निकला है मेरे सर में। हमारे फ़्लाइट का गेट अभी तक भी नहीं आया, पता नहीं, शायद मैं देखने में गलती कर रही हूँ, लेकिन मैंने 2 स्क्रीन्स पे चेक किया, दोनों पे ही नहीं है। आपको बुल्गारिया की ज्वेलरी दिखाती हूँ, वो देखो दिख रही है, जूम करें। वाह से ये वॉच देखो, ये वाली इतनी प्यारी नहीं है, लेकिन ये तीनों टाइप का गोल्ड है इसके अंदर, वाइट,
रोज़ गोल्ड और जो हमारा नॉर्मल गोल्ड होता है वो। ये ब्रेसलेट क्यूट है, दिस इज़ क्यूट। इसके साथ का नेकलेस है, करोड़ों रुपए का होना है ये, हम सब देख सकते हैं फ़िलहाल, अल्लाह ताला देगा हमें भी जल्दी। ओह ये ब्रेसलेट अच्छा है, ये वाला देख रहे हो, ये इसका पूरा सेट लगा हुआ है। वाह कितना खूबसूरत लग रहा है, असली डायमंड्स लगे होते हैं इन पे, वो भी देखो, ये पूरा सेट है। प्राइसेस नहीं लगाई हुई, वैसे कोरिया में तो प्राइसेस लगाई होती है उन्होंने, बाहर भी शोकेस पे भी। मैं गई थी स्टोर में, इनका वो सरपेंटी वाला जो ब्रेसलेट होता है देखने के लिए ना, पूछने के लिए कि वो कितने का है। तो जो वाइट गोल्ड वाला है ना विदाउट एनी डायमंड्स, वो $8700 का है। और जो क्या कहते हैं रोज़ गोल्ड वाला है और विद डायमंड्स है, थोड़े से डायमंड्स है सिर्फ उसके हेड पे और टेल पे, वो था 14,000, हाँ 14,000 समथिंग $US का। तो मैंने कहा हम भी पता करें ना इतना महंगा आएगा। अब मुझे नहीं पता $14 को, $14,000 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितने पैसे बनते हैं, लेकिन आई नो अलॉट, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। अगर हम सोने में खुद से इस तरह की चीज़ बनवाएं तो कभी भी नहीं इतने पैसे लगेंगे, बट फिर ब्रांड का नाम है ना। आ जाओ भाई मेकअप देखते हैं अब हम। ड्रंक एलिफेंट भी है इधर। अरे है यहाँ से तो वो स्मेल आ रही है, एक मुझे बहुत बुरी लगती है स्मेल। मुझे ना इसमें बीच वॉक था, पता नहीं कौन सा। हाँ ये भी अच्छा है वैसे तो, आई गेस ये भी हो सकता है। कितनी अच्छी खुशबू है, बर्निंग। ओह बाय द फायर प्लेस, ये बहुत अच्छा है। काइली कॉस्मेटिक्स भी है यहाँ पे, बट टॉप ऑफ द माइंड मेरे सच कुछ नहीं है ख़रीदने वाला जो मैं ख़रीदूँ। वो मैं परफ्यूम्स सारे अपने छिड़क के आई हूँ और मेरे से इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है। ये वाली बॉबी ब्राउन की क्रीम की बहुत ज़्यादा फेमस है। वो यहाँ एसी है, ओ वाह कितना सुकून आया मुझे। वो नार्स का ये बहुत ज़्यादा फेमस है कंसीलर, ये बहुत फेमस है नार्स का, ये ख़रीद सकते हैं। वैसे यहाँ पर खड़ी हूँ असल में, ये देख रहे हो हवा आ रही है एसी की। मैंने कहा थोड़ा इसका टाइम खोटा कर लें, बेचारी खड़ी थी उधर मुँह उठा के और साथ में हवा ले। 41 ओके, 42 ओके। मैंने उसका क्या टाइम ज़ाया करना था, मैंने अपना ही कर लिया ज़ाया, क्योंकि माशाल्लाह से वो कहती हमारे पास 2 शेड्स हैं और वो दोनों ही डार्कर शेड्स हैं, मेरे शेड का है ही नहीं है। मेरे अंदर से दुनिया की हर खुशबू आ रही है इस टाइम, और अब वो खुशबू मुझे खुद ही बॉदर करने लग गई है। वो जितने वहाँ पे पड़े हुए थे ना परफ्यूम, वो मैंने सारे छिड़क के देखे थे, 7 से 8। और मुझे भूख भी इतनी ज़्यादा लगी हुई है, भूख के अलावा हमारे पास वैसे अब टाइम भी थोड़ा रह गया, 13, 14, 15, 18, 6 बजे। अभी पता नहीं कितना टाइम हो गया, 5 बज गए होंगे। यहाँ के 6 बजे हमारी फ़्लाइट है, 6:55 वाह 6:55 पे यहाँ के हमारी ना फ़्लाइट है। तो अब तक तो हमें गेट दिख जाना चाहिए। यहाँ पे स्क्रीन्स पे तो कहीं पे भी नहीं शो हो रहा था, मैंने फिर ऑनलाइन ही चेक कर लिया। ऐसे मेरे ज़हन में आया, पहले नहीं आया, 2 चक्कर लगा चुकी हूँ। तो डेट उसके ऊपर आया हुआ है, लिखा हुआ है S106। अब मुझे लग रहा है उसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। और मामा बैठे वहाँ, मुझे लग रहा है मैं आ रही एक ही दिन में ना पतली हो जाऊँगी जितना मैंने चल लिया। अम्मा पता चल गया मुझे कहाँ है हमारी फ़्लाइट, वो उधर S1। इतना बड़ा है एयरपोर्ट, ये कोरिया का भी बड़ा है, लेकिन अब ये वाली जगह पे आने के लिए हम लोगों को वो करना पड़ा है, क्या कहते हैं, ट्रेन पे आना पड़ा है, सबवे पे। डू यू हैव फिश बर्गर और श्रिम्प बर्गर? उफ़ अल्लाह, मुझे लग रहा है मैं पता नहीं मर जाऊंगी भूख से, ये वाले हालात हो गए हैं। हमने बर्गर किंग से फ़िश बर्गर लिए हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स और फ्राइज़। बिस्मिल्लाह।
गले से ऐसे उतर रहे हैं जैसे स्वाब का काम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे और ले लो। मुझे जहाज़ का खाना पसंद नहीं है, बट मुझे उसकी स्मेल भी बॉदर करती है, इसलिए यहाँ से खा के जाऊँगी, प्लेन में नहीं खाना पड़ेगा। ये देखो इतना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है, और ये देखो ये सफाई कर रहा है ऑटोमेटिक रोबोट। हेलो, सफाइयाँ कर रहे क्यूटी, क्यूटी पास। हेलो। हम अपने गेट पे आके बैठ गए हैं और आधा घंटा रह गया है, हाफ एन आवर काइंड ऑफ, मे बी उससे भी कम बोर्डिंग स्टार्ट होने में। तो अभी ना हम यहाँ बैठे हुए हैं, और ये इस एरिया में ऑलमोस्ट ज़्यादातर सारे पाकिस्तानी बैठे हैं। ज़्यादा ये लाहौर जा रही है, तो अब ये नहीं पता कहाँ कहाँ से हैं, मोस्टली पाकिस्तानी वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे लग नहीं रहा कि हम कोई बाहर के मुल्क में बैठे हैं, इसलिए लग रहा हम पाकिस्तान में बैठे हैं। इधर उधर से पंजाबी, उर्दू, इस तरह की आवाज़ें सुन रही हैं, कहीं कहीं से ऊंची ऊंची आवाज़ से गालियाँ भी सुनने को। वेलकम टू पाकिस्तान। जैसे जैसे हम अपने गेट की तरफ आते जा रहे हैं ना, आते गए हैं, तो शलवार कमीज़ वाले बंदे और अंकल्स और उर्दू पंजाबी सारा कुछ सुनने को मिल गया। पता चल गया कि हम अपने गेट के पास पहुंच गए। जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों का पता चल जाता दूर से कि पाकिस्तानी है, ये देखो ये है हम पाकिस्तानी अवाम, ठीक है, कोई लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने मेरी कितनी वीडियोस देखी होंगी, सारे लाइन में खड़े होते हैं, सारे मुहज़्ज़ब तरीके से खड़े होते हैं। यहाँ पे कोई लाइन नज़र आ रही है आपको? फिर लोग कहते हैं कि इस तरह की बातें क्यों करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सामने आपके ये डिफरेंस है। बैठ गए हम, मामा हेलो। हम अब पाकिस्तान वाली फ़्लाइट में बैठ गए, जा रहे हैं हम पाकिस्तान। फाइनली आप लोग तो बड़े खुश हो गए हैं ना कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। वो शुक्र है 4 घंटे हम यहाँ पे रहे हैं, लेकिन खैर 4 घंटों को पता भी नहीं चला गुजर गए। मेरे तो दौड़ के गुजर गए, कभी इधर कभी उधर। मुझे जो सी सबसे ज़्यादा खुशी है ना पाकिस्तान जाने की, वो ये है कि मैं पाकिस्तान जाकर रोज़े रखूँगी, और जा भी सिर्फ इस वजह से रही है कि यहाँ रोज़े रखने का मज़ा नहीं आता, तो पाकिस्तान जाकर रोज़े भी रखेंगे, ईद भी पाकिस्तान जाके करेंगे। तो इस वजह से ये वाला टाइम हमने चूज़ किया, और अभी जा रहे हैं हम। मैं तो सो गई थी, लेकिन अभी हम उठे हैं, खाना खाने लगे हैं। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। वैसे मैं आपको बताया था मुझे प्लेन का खाना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने कहा देखें, एक तो हलाल मेन्यू है, ऊपर से पास्ता वगैरह, नूडल्स, चिकन नूडल्स हैं, तो मैंने कहा आपको दिखाएं क्या है। ये चिकन और बीन्स हैं आई गेस। ये हमारे पास सम काइंड ऑफ पेस्ट्री है। पिछली वाली फ़्लाइट में टीरामिसू था। ये बन बटर, और ये खोल के हमें देखना पड़ेगा। इसके अंदर चिकन नूडल्स अम्मा खोल के देंगी। ओके, ये जनाब चिकन नूडल्स। आई डोंट नो आप ये कैसी होंगी, खा के पता चलेगा। आपको दिखाने की खातिर मैंने लिया। मैंने कहा हम ये भी ट्राई करके देखते हैं। चलो भाई नूडल्स खा के देखते हैं। नूडल्स ये किस किस्म की नूडल्स है? ये नूडल है, ये जैसे बंद गोभी है। सेम। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
होना चाहिए। Durian ya? Hah? दिखाओ। नीचे डूरियन है, हाँ? ऊपर क्रीम है। मजे की नहीं है? ठीक है, डुरियन तो मजे की है। डूरियन है ये, वो जो स्मेली। मुझे तो डुरियन के केक बड़ी मजे की लगता है, कोरिया के। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने एक्सपीरियंस किया था। सिर्फ वो जो उनका डिज़र्ट था ना डूरियन वाला, वो अच्छा था। सही है, वही है। मेरी मामा को ये पसंद आ गई। लेके तो नहीं जानी आपने? लेके जानी तो बता दो, एक आध बैग बेटा। लेके जाओ। मामा कह रही चटनियाँ डालने के लिए कितनी अच्छी है। मामा कितनी बुरी बात है यार। लोग कहेंगे कि देसी माएँ तो ऐसी होती थी, आप कोरियन हो के ऐसी हरकतें कर रही हो यार। वो बात नहीं है। माएँ सारी एक जैसी। पाकिस्तान पहुंच गए हैं हम। नीचे आपको देख रहे हो पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। फाइनली हम लैंड हो चुके हैं और अभी हम खड़े हैं पासपोर्ट कंट्रोल पे, मीन्स के इमिग्रेशन पे लाइन में लगे हुए हैं। थोड़ी देर तक निकल जाएंगे हम यहाँ से भी। और बस मैंने कहना था कि हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो हम बाद में स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि मेरे कैमरा की बैटरी बिल्कुल डेड है। जैसे मैं और मामा डेड हो चुके हुए हैं थक के, तो इसलिए कैमरा की भी बैटरी डेड है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वाली तो अच्छी लगी होगी ना, लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। चलो अल्लाह हाफिज़।